नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते जो आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा कमेंट था जो सर हमारे इधर 1 डिसमल में 4 दूर होता है, तो किन्हीं का कमेंट था 1 डिसमल में 6 दूर होता है, तो किन्हीं का कमेंट था जो 1 डिसमल में 5 दूर होता है। और आपने बताया, हम जो बता रहे थे जो 1 डिसमल में 4.58 दूर होता है, तो वो क्यों सब जगह अंतर होता है, इसके बारे में आपको इस छोटे से वीडियो क्लिप में हम आपको समझा रहे हैं। वीडियो अगर ढंग से पूरा देखिएगा तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, डिसमल का जो मान निर्धारित हुआ वो लग्गी के हिसाब से हुआ। किसके हिसाब से हुआ? लग्गी के हिसाब से। लग्गी के हिसाब से। तो लग्गी बहुत चला, कहीं पे 6 हाथ का, तो 6.5 हाथ का, 8 हाथ का, इस तरह से लग्गी अलग अलग, यानी हर एरिया में 6 हाथ से लेके 10 हाथ तक का सर्वे में लग्गी का यूज किया गया। तो हम जो आपको बता रहे थे वो 6.5 हाथ की लग्गी से बता रहे थे। अब देखिए वो चेंज कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जो एक करी जो होता है, एक करी में ही आपको समझा रहे हैं या फीट में, जिस हिसाब से बोलिएगा हम आपको फीट के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ लीजिए, जो एक करी बराबर होता है 7.92 इंच, ठीक, और 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, ठीक। आप लोग अभी फीट के हिसाब से ज़्यादा समझते होंगे तो हम आपको फीट में बताते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम आपको बताए जो 1 धूर में 1 डिसमल में 4.58 धूर होता है, ठीक। तो फिलहाल पहले देख लीजिए 6.5 हाथ की लग्गी से। तो 6.5 हाथ का लग्गी चला। 6.5 हाथ का लग्गी का मतलब क्या हुआ, जो एक 6.5 हाथ का लग्गी बनाइए और एक एक लग्गी चारों तरफ नाप दीजिए। तो ये जो बीच का ज़मीन हो जाएगा आपको 1 धूर हो जाएगा। बीच का जो ज़मीन हो जाएगा ये 1 धूर हो जाएगा, ठीक है। तो 6.5 हाथ की लग्गी से हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद 7-8 हाथ का लग्गी से बता देंगे, तो कैसे अंतर होगा आपको समझ में आ जाएगा। 6.5 हाथ के लग्गी मतलब 6.5 हाथ का लग्गी लिए तो 6.5 हाथ, यहाँ पे 6.5 6.5 हो गया। और एक हाथ जो होता है वो 18 इंच का होता है। वो सर्वे में माना गया था, जो नॉर्मल था 1 हाथ 18 इंच का होता है। तो 18 से इसको हम गुना कर देंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, जो एक लग्गी में कितना इंच ज़मीन है वो आ जाएगा। तो 6.5 गुने 18 यानी 117 इंच ज़मीन जो हुआ, जो एक लग्गी में 6.5 हाथ का लग्गी ले रहे हैं, तो एक लग्गी में इतना 117 इंच ज़मीन आ गया। अब 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, तो इसको क्या करेंगे, हम फीट में बदल लेंगे। तो 117 भागा 12 करेंगे तो 9.75 अर्थात 9 फीट 9 इंच हुआ, ठीक है। तो लग्गी जो है सब जगह हम एक जैसा मान लिए, तो ये हो गया क्या, वर्गाकार। यहाँ भी हो गया 9.75 इंच, यहाँ भी हो गया 9.75 इंच, यहाँ भी हो गया 9.75 इंच, और यहाँ भी हो गया 9.75 इंच। तो ये वर्गाकार क्षेत्र हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपको भुजा स्क्वायर, ठीक। तो भुजा कौन सा है, 9.75। तो 9.75 गुने 9.75 कीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 9.75 गुने 9.75 यानी ये हो गया आपको 95.06 वर्ग फीट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 95.06 वर्ग फीट बराबर 1 धूर ज़मीन हुआ, ठीक है। इतना तो हम बताए थे, पहले भी बता रहे थे आपको, 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। अब देखिए इसका डिसमल का जो मान निर्धारित होगा, तो डिसमल 1 डिसमल बराबर ज़मीन होता है 435.6 और 1 धूर बना 95.06 से। तो इसमें क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो 435.6 भागा 95.06, सॉरी भागा करना है ना, भागा। तो देखिए 4.58 धूर आ गया। ये किस हिसाब से आया आपको, 6.5 हाथ की लग्गी के हिसाब से। अब देखिए जहाँ पे 8 हाथ का, मोटा मोटी हम एवरेज समझा देते हैं, आप समझ जाइएगा।
अब मान लीजिए जहाँ पे 8 हाथ का लगी चला हो सर्वे में, तो वहाँ पे क्या होगा, 6.5 हाथ से तो देख लिए जो आप 4.58 धूर आया, 4.58 धूर। अब समझिए जहाँ पे 8 हाथ का लगी चला हो, ठीक है, 8 हाथ का लगी चला हो, तो 8 तो हो गया, और एक हाथ हम देखे थे 18 इंच का होता है, तो 18 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 18 गुने 8 बराबर 144। इसको अगर हम फीट में बदलेंगे तो ये इंच में है तो 12 से भाग दे देंगे, तो 144 भागा 12, तो ये कितना हो गया, 12 फीट। अब देखिए ये 12 फीट ये भी दिए, 12 फीट ये भी दिए, 12 फीट ये भी दिए, और 12 फीट ये भी दिए। तो जहाँ पे 8 हाथ का लगी चलता होगा वहाँ पे 12 फीट अगर हम एक राउंड में ज़मीन ले लेंगे तो वो हो जाएगा 1 धूर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 12 गुने 12 बराबर कितना हो गया, 144 वर्ग फीट। तो देखिए जैसे लगी बढ़ा तो क्या हुआ, धूर का मान भी, बरकरी का मान बढ़ गया। 6 हाथ 6.5 हाथ के लगी से हम देखे थे तो 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर हुआ था, और 8 हाथ के लगी से देखे तो 144 वर्ग फीट बराबर 1 धूर हो गया। अब डिसमल में देख लीजिए, तो 1 डिसमल बराबर हो गया आपको 435.6 वर्ग फीट। तो 1 डिसमल में ज़मीन कितना होगा, तो इसमें 144 से भाग दे दीजिए, तो 435.6 भागा 144 यानी 3.02 अर्थात 3 धूर जमीन हुआ। ठीक, तो इससे हम क्या समझे, हम आपको दो तरह के लगी से बताए। एक 6.5 हाथ के लगी से दिखाए तो 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर हुआ, और उसमें 1 डिसमल में ज़मीन हो गया 4.58 धूर। और दूसरा जब हम 8 हाथ का लगी यूज किए तो 144 वर्ग फीट बराबर 1 धूर हो गया, और 1 डिसमल में ज़मीन हुआ 3 डिसमल। तो बिहार में, पूरे बिहार में या जहाँ कहीं भी लगी चला हो तो हर जगह एक जैसा लगी नहीं चला, लगी चला अलग अलग। ठीक है, तो इसके लिए इसी लगी के आधार पे कहीं पे 1 डिसमल में ज़मीन कम होता है और कहीं पे ज़मीन ज़्यादा होता है। इस प्रक्रिया को अपना के, इस तरीका को अपना के आप लोग के इधर जितने हाथ का लगी चला हो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं जो आपके इधर 1 डिसमल में कितना ज़मीन होता है और कितना वर्ग फीट बराबर 1 धूर ज़मीन होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो इतना हमें विश्वास है कि आप लोग इस तरीका को या इस विषय को पूर्णतः समझ में आपको आ गया होगा। तो समझ में आया कि नहीं आया, और वीडियो जो हम आपको बता रहे हैं वो कैसा लग रहा है, ये कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।